बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पेंटी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपन की ओर चलते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? बीते हुए युगों को घटनाओं को संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, भौगोलिक स्रोत कहते हैं, सामाजिक स्रोत कहते हैं, राजनीतिक स्रोत कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों ही एक समान प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं तुलनात्मक स्रोत में स्रोतों से नहीं किए जा सकते। नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किसी भी अति में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत को महत्व दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये है आपको ऋग्वेद। कौन? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति अंग का अंग नहीं माना जाता है? ये है तो पुराण। कौन है? पुराण। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ का यह दावा करता है कि जो ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व का अलभ्य माने नहीं है? ऐसा कोई ग्रंथ है? तो ये है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? आपको बता दें कि त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। देखिए आपको आरएस में, आरटीएस में, आरआरबी में, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, फिलहाल में भी पूछा गया, पर इसमें पुराना स्रोत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध का। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट है। बौद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बौद्ध गया, बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किस में है? तो नागसेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नागसेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। नागसेन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये आपको कालिदास एवं माल्क्यामित्र के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये है राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? यह है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी किसकी है? तो कलहन की है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तो पाणिनि। क्या है? पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, पाणिनि। ये संस्कृत की भी क्या रचयिता कर किए थे? पाणिनि। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार कौन है? सॉरी महाभारत ने महाभाष्य की रचनाकार कौन है? तो यह पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र का नाटक का नायक कौन था? तो ये थे अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका नाम है विल्हन। क्या है? विल्हन। विक्रमचरित के कौन है? तो विल्हन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 चंद्रवरदई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रवरदई द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में किसकी सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? वो कौन थे? तो ये था हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। इंडस पुस्तक किसी का लिखा हुआ है? मेगास्थनीज का पुस्तक क्या है? इंडस या अर्थशास्त्र कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मेगास्थनीज पुस्तक आ गया क्वेश्चन। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडस। इंडिका भले इंडिका। ऑप्शन नंबर इंडस नहीं, इंडिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो ये की थी जियोग्राफिया ने। कौन? जियोग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पेरिपल्स ऑफ एथेंस की रचना किसने की थी? तो ये की थी वर्मा ने। किसने की थी? सॉरी वर्मा ने ही। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो नहीं, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। यूनान के लेखक थे जो अज्ञातनामा थे, इसके द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 फायन कहाँ का निवासी था? फायन कहाँ का निवासी था? तो वे थे चीन के। फायन कहाँ के था? चीन के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चीन के अभी राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग। वहाँ का रुपया का क्या नाम है? तो येन। सॉरी येन नहीं, रूबल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये थे हैनसांग। हर्षवर्धन किसके सन में? तो हैनसांग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, हैनसांग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर
27 19वीं सदी में भारत आने अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रूहमा कहकर संबोधित किया था? 19वीं सदी भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो ये थे महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चीनी क्वेश्चन नंबर 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो मोरक्को के रहने वाले। कहाँ के? मोरक्को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये थी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1861 में। कब हुए थे? 1861। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये हैं आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये था आपको 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन को देखें कैसा लगा और आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और धन्यवाद।